वेलकम बैक गाइस। अगर आप एक नया स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं या आपने ऑलरेडी एक नए स्मार्टफोन का ऑर्डर कर दिया है या मान लीजिए आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो गाइस इन तीनों सिचुएशंस में ये वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए धमाकेदार होने वाला है। अच्छा, क्योंकि हम इस वीडियो में 11 से भी ज्यादा ऐसे कामों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको गाइस आपको अपने नए स्मार्टफोन को पहली बार यूज करने के टाइम पर ही कर लेना चाहिए। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल ही सही सुना। और इनमें से ज्यादातर काम लोगों को पता नहीं होते और इसीलिए भैया फिर वो अपने नए स्मार्टफोन से उतना मजा नहीं ले पाते और भैया लॉन्ग टर्म में देखें तो उनके स्मार्टफोन की भी लाइफ कम होती है। इसीलिए गाइस हम बिना कोई फर्दर टाइम वेस्ट करे बात करते हैं इन 11 कामों के बारे में। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो जब आप अपना स्मार्टफोन टर्न ऑन करेंगे, इसके बाद जो बेसिक स्टेप्स होते हैं उन्हें गाइस आपको कर लेना है, बेसिक सेटअप प्रोसेस को। उसके बाद गाइस आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपके जो स्मार्टफोन पर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी और एप्स वगैरह की अपडेट होती हैं, फॉर एग्जांपल गूगल प्ले स्टोर पर, उनको गाइस आपको सब कर लेना है अप टू डेट। जी हाँ गाइस, लेकिन उससे पहले भी आपको एक काम करना है। वो क्या है कि गाइस देखो, इन दिनों जो रीसेंट एंड्रॉइड वर्जन है, फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड 12, 13, 14 वगैरह वगैरह, इनमें गाइस डिफॉल्ट रूप से गेस्चर नेविगेशन की सपोर्ट देखने को मिलती है। अब ये गेस्चर नेविगेशन क्या है कि आप इसमें स्वाइप, लेफ्ट से स्वाइप करने के बाद गाइस आप बैक कर सकते हैं, बॉटम से गाइस आप स्वाइप अप करने के बाद आप होम कर सकते हैं। तो ये जो सपोर्ट है वो आपको गेस्चर नेविगेशन में देखने को मिलती है। लेकिन गाइस अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हैं और आपको लगता है कि आपके जो पहले प्रीवियस ओल्ड स्टाइल वाले 3 बटन वाला सिस्टम नेविगेशन ज्यादा अच्छा था, तो गाइस इसे आप सिंपली चेंज कर सकते हैं डिवाइस के सेटिंग्स ऐप में जाकर। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर लीजिए सिस्टम नेविगेशन। इसके बाद गाइस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए 3 बटन नेविगेशन। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि आपको वही 3 बटन फिर से वापस मिल जाएंगे, बैक बटन, होम बटन और रिसेंट बटन। मूविंग ऑन गाइस, तो देखो जिस मैन्युफैक्चरर का आपने स्मार्टफोन खरीदा है, तो गाइस वो मैन्युफैक्चरर आपको उस स्मार्टफोन में काफी ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे बात करें Xiaomi की, तो भैया वहां पे तो आपको काफी ज्यादा हॉट एप्स, हॉट गेम्स मिल जाएंगे। साथ ही में जैसे अगर हम बात करें Samsung की, तो जो उनके सस्ते स्मार्टफोन होते हैं उनपे भी गाइस आपको काफी ज्यादा फालतू के एप्स मिल जाएंगे। प्लस गाइस Samsung इंटरनेट है या गाइस गैलेक्सी थीम्स है, गैलेक्सी स्टोर है वगैरह वगैरह। और गाइस देखो, Samsung इंटरनेट जो ब्राउजर होता है वो तो गाइस को यूज करता नहीं है, ज्यादातर लोग क्रोम ही यूज करते हैं। इसीलिए गाइस आप इन सब एप्स को हटा सकते हैं जो गाइस आपको फालतू के लगे। बस आपको क्या करना है, सिंपली ऐप पे क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। लेकिन गाइस भैया यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर काफी ज्यादा दिमागदार वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो अनइंस्टॉल वाले फीचर को ही हटा लेते हैं। इसीलिए गाइस यहाँ पे आपके पास फिर खाली एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ये कि आप उन एप्स को डिसेबल कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अब डिसेबल करने के बाद क्या है कि वो जो एप्स हैं बैकग्राउंड में नहीं रन होंगे, इसीलिए आपकी जो बैटरी भी कम खाएंगे, प्लस आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। इसीलिए गाइस फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। मूविंग ऑन गाइस, तो देखो जो आपको अगला काम करना है वो है ये कि आपको ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को टर्न ऑन कर लेना है। जी हाँ गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्टेप ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। लेकिन गाइस आपको ऐसा नहीं करना है और इस स्टेप से रियलिटी में आपकी बैटरी लाइफ ज्यादा हो जाएगी। जी हाँ गाइस, आपकी बैटरी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या है कि 0 से 80% तक तो ये बैटरी कर देता है फास्ट चार्ज, और बचा हुआ जो 20% है उसे करता है ये स्लो चार्ज। तो इससे गाइस 100% तक पहुंचते पहुंचते बैटरी पर उतनी ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ती, और इसीलिए गाइस बैटरी की जो कैपेसिटी है वो लंबे समय तक मेंटेन रह पाती है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सिंपली ओपन करना है सेटिंग्स ऐप, यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑप्टिमाइज बैटरी या ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, और इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे इसे सिंपली कर लेना है टर्न ऑन। और साथ ही में हम आपको बताएं तो देखो, कुछ स्मार्टफोनों में अलग से 80% चार्जिंग लिमिट वाला भी फीचर होता है। तो गाइस उससे क्या होता है कि 80% अगर आपने चार्जिंग लिमिट लगा ली तो उसके बाद आपका स्मार्टफोन 80% के ऊपर चार्ज ही नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा कर पाए तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इसके बाद आपकी बैटरी पर स्ट्रेस काफी कम हो जाएगी। मूविंग ऑन गाइस, जो आपको अगला काम करना है वो ये कि ऑब्वियसली जो आप डेली एप्स यूज करते हैं उन सबको गाइस आपको इंस्टॉल कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। इसके बाद गाइस आपको अपनी होम स्क्रीन कस्टमाइज कर लेना है। साथ ही में यहाँ पे आप अलग अलग विजेट्स रख सकते हैं, वॉलपेपर वगैरह को कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे 2-3 सजेशन है। नंबर 1 इसकी गाइस आप जो वॉलपेपर सेट करें वो गाइस आप सेट करें थोड़ा डार्क टाइप का, मतलब ज्यादा चमकदार ना सेट करें, क्योंकि गाइस ज्यादा चमकदार में क्या है कि पहली तो बात आपको ऐप आइकॉन्स खुद ही नहीं दिखेंगे, वो तो गाइस ऑब्वियसली नहीं दिखेंगे। दूसरी बात क्या है कि गाइस अगर आप चमकदार वॉलपेपर सेट कर देते हैं और आपका स्मार्टफोन अगर एक ओलेड या एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहा है,
तो गाइज यहाँ पे आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होने लगती है। जी हाँ गाइज, इसीलिए आप डार्क टाइप का वॉलपेपर सेट कीजिए, इससे आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी और आपको सभी टाइप के आइकॉन्स भी दिखेंगे। साथ ही में हम आपको बताएं तो दूसरा सजेशन ये है कि जो आप अपनी होम स्क्रीन पर विजेट्स रखते हैं वो गाइज ज्यादा ना रख लीजिए, मतलब बहुत ज्यादा ना रख लीजिए, क्योंकि गाइज फिर आप जैसे ही अपनी होम स्क्रीन को ओपन करेंगे तो वहां पे गाइज क्या है कि सभी विजेट्स का गाइज डेटा रिफ्रेश होगा और इसीलिए गाइज वहां पे बहुत एक प्रोसेस बैकग्राउंड में रन होंगी और वो गाइस खाली बेफजूल में आपकी बैटरी को कंज्यूम करेंगी। साथ ही में हम आपको बताएं तो जो तीसरी टिप है वो गाइस ये है कि आपको अपने स्मार्टफोन में डार्क थीम को इनेबल कर लेना चाहिए। तो इसके बाद गाइस क्या है कि अगर आपका स्मार्टफोन ओलेड या एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहा है तो गाइस वहां पे आपकी बैटरी काफी ज्यादा सेव होने वाली है। इसीलिए अगर आप बैटरी को मतलब इसीलिए जिस टाइम पर आपको बैटरी सेव करना हो उस टाइम पर गाइस आपको डार्क मोड जरूर ऑन कर लेना चाहिए। मूविंग ऑन गाइस, जो आपको अगला काम करना है वो गाइस ये है कि आपको अपने स्मार्टफोन में रिंगटोन को कस्टमाइज कर लेना है। जी हाँ गाइस, कॉल रिंगटोन हो गई, नोटिफिकेशन हो गई, अलार्म रिंगटोन हो गई, वगैरह वगैरह, इन सबको आप कस्टमाइज कर सकते हैं सिंपली सेटिंग्स ऐप को ओपन करके। यहाँ पे आपको टॉप साइड में सर्च करना है साउंड और इसके बाद गाइस आप यहाँ पर से इजीली कस्टमाइज कर पाएंगे। और इसके अलावा गाइस हम आपको एक और चीज बताएं तो आपको डू नॉट डिस्टर्ब प्लस गाइस फोकस मोड, इन दोनों को भी आपको सेटअप कर लेना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब ऑन होने के टाइम पर आप किन किन लोगों को अलाउ करते हैं, किन किन गाइस एप्स को अलाउ करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब गाइस आप सेटअप कर सकते हैं सिंपली सेटिंग्स ऐप में डू नॉट डिस्टर्ब सर्च करने के बाद। मूविंग ऑन गाइस, जो आपको अगला काम करना है वो है ये कि आपको अपने स्मार्टफोन में लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन कंटेंट को डिसेबल कर देना है। जी हाँ गाइस, तो इससे क्या होगा कि जो आपके स्मार्टफोन में जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल लॉक है, उसके बाद गाइस जब कोई नोटिफिकेशन आती है तो डिफॉल्ट रूप में क्या है कि गाइस उस नोटिफिकेशन का जो कंटेंट है वो गाइस वहीं पर दिख जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई मैसेज वगैरह आया तो उसमें क्या क्या लिखा था वो सब वहीं दिख गया, जैसे कोई ओटीपी आया तो ओटीपी भी वहीं दिख गया, समझ रहे हो। इसीलिए गाइस ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए क्या है कि आप सिंपली जो है इसे कर दीजिए डिसेबल। आप काफी इजीली इसे सर्च कर सकते हैं सेटिंग्स में, वैसे गाइस ये सिक्योरिटी वाले सेक्शन में मिल जाता है। और गाइस इसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन का कंटेंट नहीं दिखेगा जब तक गाइस आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक नहीं कर देते। मूविंग ऑन गाइस, जो आपको अगला काम करना है वो है ये कि आपको अपने स्मार्टफोन में ई सिम को सेटअप कर लेना है। जी हाँ गाइस, अगर आपका स्मार्टफोन ई सिम को सपोर्ट करता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि गाइस ई सिम से आपके सिम की जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कहीं स्मार्टफोन गिर जाता है तो गाइस कोई भी जो है वो काफी इजीली वहां से सिम निकाल सकता है और इसके बाद गाइस वो वहां पे सिम का मिसयूज कर सकता है। लेकिन गाइस ई सिम में ऐसा करना संभव नहीं है, इसीलिए गाइस आप इसे काफी इजीली सेटअप कर सकते हैं। गाइस सभी इंस्ट्रक्शंस जो है उनकी हमने लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। और गाइस अगर आप एक जियो की सिम को यूज कर रहे हैं तो कौन कौन से स्मार्टफोन ई सिम को सपोर्ट करते हैं वो गाइस जियो की वेबसाइट पर दिया है, जिसकी भी गाइस हमने लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस आप काफी इजीली वहां से देख पाएंगे कि आपका स्मार्टफोन ई सिम को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। मूविंग ऑन गाइस अगले काम पर, जो कि गाइस है कि आपको अपने स्मार्टफोन में फाइंड माई डिवाइस को जरूरी टर्न ऑन कर लेना है। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल ही सही सुना। आप देखो ये तो तब कुछ लोग टर्न ऑन करते हैं या इसके बारे में तब जान पाते हैं जब उनका एक स्मार्टफोन चुर चुका होता है। लेकिन गाइस आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए गाइस आप सेटिंग्स ऐप में सिंपली जाके यहाँ सर्च कर लीजिए फाइंड माई डिवाइस और गाइस इसके बाद इसे टर्न ऑन कर दीजिए। क्योंकि गाइस इसमें क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कहीं स्मार्टफोन गिर जाता है तो इसके बाद गाइस आप सिंपली इस वेबसाइट पर जाके और यहाँ पे गाइस आप अपने गूगल अकाउंट से जितनी भी अलग अलग डिवाइसेस अटैच हैं उन सबकी गाइस आप लाइव लोकेशन देख सकते हैं। इवन गाइस आपका जैसे कोई स्मार्टफोन है तो उसे आप यहीं पर से इरेज भी कर पाएंगे और साथ ही में गाइस स्क्रीन लॉक को भी सेट कर सकते हैं। साथ ही में गाइस अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप मैसेज वगैरह भी लिख सकते हैं कि हमारा स्मार्टफोन किसी को मिले तो इस पते पर रिटर्न कर दीजिएगा वगैरह वगैरह। लेकिन आप वैसे तो उसकी उम्मीद नहीं करें, लेकिन आप ऐसा सब काम कर सकते हैं। इसीलिए गाइस ये काफी ज्यादा अच्छा फीचर है और इसे आपको जरूर टर्न ऑन कर लेना है, ये काफी ज्यादा मैंडेटरी स्टेप है। मूविंग ऑन गाइस, तो देखो जैसे जैसे आप अपना नया स्मार्टफोन यूज करते जाएंगे वैसे वैसे गाइस आप फोटोज वीडियोस वगैरह वगैरह कैप्चर करते जाएंगे और गाइस आप जैसे कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको भी स्टोर करते रहेंगे, व्हाट्सएप वगैरह पे चैट भी करते रहेंगे। लेकिन गाइस आपको इतना सब काम करने के बाद एक काम का ध्यान रखना है, वो गाइस ये है कि आपको बैकअप जरूर लेना है। जी हाँ गाइस, वरना आपका ये सारा काम बेकार हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
क्योंकि गाइस अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल आप फोटोज और वीडियोस के बैकअप काफी इजीली गूगल फोटोज के माध्यम से ले सकते हैं। और अगर आपका पास गूगल पिक्सल की डिवाइस है तो गाइस वहां पे आपको अनलिमिटेड फोटोज बैकअप लेने की सुविधा मिलती है। वैसे गाइस अगर आपके पास कोई और मतलब गूगल के अलावा किसी की डिवाइस है तो गाइस वहां पे आप अप टू 15 GB तक गूगल फोटोज में फोटोज को बैकअप कर सकते हैं। साथ ही में हम आपको बताएं तो व्हाट्सएप चैट मैसेजेस के लिए गाइस व्हाट्सएप में एक अलग से बैकअप की डेडिकेटेड सुविधा बनी है, जहां के गाइस आप सेटअप कर सकते हैं बैकअप को और सिंपली उसे टर्न ऑन करके रेगुलरली बैकअप ले सकते हैं। और गाइस अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फाइल्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स वगैरह वगैरह की, तो गाइस उन सबको आप गूगल ड्राइव के माध्यम से बैकअप कर सकते हैं। तो गाइस इसीलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसीलिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कहीं स्मार्टफोन चोरी हो जाता है तो जो उसमें गाइस डेटा है वो जैसे आप रिमोटली तो उसे इरेज कर देंगे, लेकिन गाइस आपका जो डेटा का बैकअप है वो गाइस होना चाहिए कहीं ऑनलाइन। इसीलिए गाइस आप फिर गूगल ड्राइव के माध्यम से काफी इजीली उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। इसीलिए गाइस आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो गाइस ये हमने बात की उन सभी कामों के बारे में जिनको गाइस आपको अपने नए स्मार्टफोन को सेटअप करने के दौरान ही कर लेना है। साथ ही में गाइस अगर आपको कहीं कोई सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई फीचर को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने के बारे में जानना हो, या गाइस कोई और भी प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो गाइस वो सब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ नया सीखने को मिला हो, कोई नई बात पता चली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि गाइस हम ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।